आज का प्रातः क्लास है 21/9/1967। सतगुरुवार को रिकॉर्ड चला। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। पूछा किसने सुना? क्या जवाब मिलेगा? किसने सुना? बच्चों ने सुना, मीठे बच्चों ने सुना। जितनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां मीठे होते हैं ना, ऐसे मीठे बच्चों ने सुना है। कैसे मीठे बच्चों ने सुना? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा का पाठ तो ये तो है ही कृष्ण का पाठ। क्रिश्चियन से राशि मिलाई जाती है, बाहर से मीठे मीठे, अंदर से काले काले। मीठे मीठे बच्चों ने सुना। हाँ, रूहानी मीठे मीठे बच्चों ने सुना। कैसे बच्चों ने सुना? सिर्फ मीठे नहीं, मीठे तो पता नहीं लगेगा, ऊपर से मीठे मीठे बोल देते। हाँ, अंदर से खार भरा पड़ा है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों ने इस जिस्मानी कर्मेंद्रियों से सुना। क्या कहा? सुना तो, लेकिन काहे से सुना है? क्योंकि बाबा जब मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहते हैं तो वो तो बिंदु आत्मा देखते हैं। शिव बाप क्या देखते हैं? बिंदु आत्मा। तो इन रूहानी बच्चों ने इस जिस्मानी कर्मेंद्रियों से सुना। ये कौन सी जिस्मानी कर्मेंद्रियां हैं जिनसे सुना बच्चों ने? ये आंखें सुनती हैं, आंखों पे इशारा कर दिया। ये कान, स्थूल कान सुनते हैं। अच्छा है, कर्मेंद्रियों से सुना। क्या? जिस्मानी कर्मेंद्रियों से है। सही सही बताओ, किससे सुना है? कर्मेंद्रियां जो हैं वो जड़ हैं या चैतन्य है? जड़ हैं। तो ये जड़ कैसे सुनाएंगी? बिंदु शिव तो सुना ही नहीं सकता। तो ये कर्मेंद्रियां कौन सी हुई? कर्मेंद्रिय नहीं कहा, एक कर्मेंद्रिय आत्मा के द्वारा सुना। आत्मा से सुना। आत्मा तो बिंदु कैसे सुनाएगी? है सुनना सुनाना जड़ इंद्रियों से होता है, ये ना है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है बाबा क्या कहना चाहते हैं। मन से सुना। अच्छा ठीक है, मन का कंट्रोल कर्मेंद्रिय, यहाँ तो कर्मेंद्रियों की बात हो रही है ना, मन की बात थोड़ी हो रही। मन कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रियों से सुना। नहीं समझ में आ रहा।
अरे भगवान का विराट रूप दिखाते हैं ना, तो उसमें कान कौन कौन है जिनसे सुना? एक लेफ्टिस्ट कान, एक राइट ईयर्स कान। अब तो बता दो, इतना क्लियर कर दिया। राम कृष्ण की आत्माओं से सुना। कृष्ण वाली आत्मा लेफ्टिस्ट कहेंगे कि राइट ईयर्स कहेंगे? है लेफ्टिस्ट। क्यों भाई? के ऐसे क्यों कह दिया? मीठा नहीं बोलती थी क्या? जो सुनने सुनाने वाली कर्मेंद्रिय होती है, कान, महाभारत में नाम दे दिया कर्ण, कर्ण माने कान, तो मीठी नहीं थी? मीठी कर्मेंद्रियों से नहीं सुना है? हाँ, पक्ष में चाहे किसके भी हो, लेकिन मिसाल दिया कि राइटियस हैं कि लेफ्टिस्ट हैं। लेफ्टिस्ट कर्मेंद्रियां जो होती हैं, वो ब्रह्मा बाबा थी ना, है? ब्रह्मा बाबा को बताया ना लेफ्टिस्ट। तो ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है ना, है ना? हाँ, सत्युग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बन के जन्म लेगी। तो वो आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा किससे राशि मिलाई जाती है? क्रिश्चियन से राशि मिलाई जाती है। तो वो कैसे होते हैं? है? वो कैसे होते हैं? लेफ्टिस्ट होते हैं। कैसे? लेफ्टिस्ट कैसे है? लेफ्टिस्ट होते हैं कैसे? लेफ्ट तो अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, अंदर बाहर एक नहीं है, यही तो कहना चाहते। हाँ, विदेशी विधर्मी है, न स्वदेशी है न स्वधर्मी है, विदेशी भी है और विधर्मी भी है। तो विदेशी विधर्मी तो उतने अच्छे नहीं होते, उनसे तो अच्छे स्वदेशी हो और स्वधर्मी हो। जैसे बुद्ध धर्म क्या है, इस्लाम धर्म क्या है? स्वदेशी भी है और स्वधर्मी भी है। तो वो नहीं चाहिए, विदेशी विधर्मी नहीं चाहिए। हाथ हिलाई दिया, नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए, ठीक है। इस्लाम है, अच्छा, हाँ, विधर्मी तो है, विदेश में भी है, तो ठीक है। तो क्रिश्चियंस जो निकले हैं वो कौन से धर्म से निकले? कौन से धर्म वालों ने क्रिश्चियंस को जन्म दिया है? हाँ, इस्लाम ने, देवता वालों ने जन्म दिया। देवता थे फिर, है? देवताएं तो द्वापर में आ गए तो इस्लामी बन गए। कहां रहे देवता? इस्लामी कैसे स्वदेशी स्वधर्मी होंगे? इस्लामियों को कौन बता रहा है स्वधर्मी स्वधर्मी? ना, उनको स्वधर्मी और स्वदेशी थोड़ा ही बताया इस्लामियों को। ये तो इस्लाम धर्म जो है वो इब्राहिम आता है भारतवर्ष में, भारतवर्ष में वो आत्मा सोल उतरती है, क्योंकि भारत में ही होते हैं देवी देवता। कोई विदेश में होते हैं क्या? नहीं, तो भारत में उतरती है। लेकिन उतरती है का मतलब ये थोड़े ही कि भारत में जन्म लिया तो भारतीय हो गए है। उनका सारा जीवन चरित्र देखा जाएगा ना उन आत्माओं का, है? वो विदेश में अपना राज्य जमाती हैं कि भारत में जमाती हैं? भारतवासी तो उन्हें भगाए देते हैं। भगाते हैं कि नहीं? क्यों क्यों भगाए देते हैं? कुछ कारण होगा। क्या कारण? हाँ, विभिचारी होते हैं। क्या क्या? अभिचारी। वि माने विशेष, अभि माने चारों तरफ के आचरण करने वाले।
ऐसे नहीं इधर ही आचरण करें उधर ही करें उधर ही करें। आचरण जानते हैं क्या होता है? कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं आचरण। तो लेफ्टिस्ट हुए या राइटिस्ट हुए? लेफ्टिस्ट हो गए। तो उनकी औलाद कौन सा धर्म बनता है? कुछ नहीं बता रहे। बौद्ध धर्म उनकी औलाद बनता है। अच्छा, बौद्धियों ने उनको फॉलो किया है? बौद्धियों ने ज्यादा फॉलो किया। इस्लामियों को किसने फॉलो किया? क्रिश्चियंस ने ज्यादा फॉलो किया है। क्योंकि बौद्धिक हैं तो बौद्धिक धर्म तो भारतीय है। भारतीय धर्म जो है पवित्रता को और ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देते हैं या कम महत्व देते हैं? कम देते हैं। हाँ, वो तो बहुत महत्व देते हैं। भारतीय धर्म महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं? जो विदेशी धर्म है वो ब्रह्मचर्य को अव्यभिचार को उतना महत्व नहीं देते है। एक शादी की फटाक से, दूसरी शादी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली। और क्रिश्चियंस में तो कोई समार ही नहीं। मुसलमानों में, इस्लामियों में तो फिर भी लिमिट है। कितनी लिमिट? हाँ, 4 की लिमिट है। 4 बार करो है तो 4 शादियां कर लो, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियंस वो तो उनको फॉलो करने वाले वो उन्होंने लिमिट ही तोड़ दी। तो वो पूरे लेफ्टिस्ट हो गए। और कृष्ण ने किसको फॉलो किया? इस्लामियों को फॉलो किया या क्रिश्चियंस को फॉलो किया? क्रिश्चियंस को फॉलो किया। तो जो क्रिश्चियंस को फॉलो किया तो लेफ्टिस्ट हुए, पक्के लेफ्टिस्ट हुए। कृष्ण करैया जी महाराज सतयुग के 16 कला संपूर्ण के राइटिस्ट हुए। लेफ्टिस्ट हुए। तो दिखाया है कि जो कर्ण है ना, कर्ण माने कान, किसकी औलाद था? कर्ण किसकी औलाद था? कुछ पता नहीं। कर्ण कुमारी की औलाद था। बिल्कुल था। कुंती कुमारी थी ना, है ना? कुंती कुमारी थी। और कृष्ण जो है वो भी क्या हुआ? किसकी औलाद है? किसकी औलाद? वसु। वसु कह सकते हैं देवकी की औलाद, देवताओं की अम्मा। सूर्या भी कह सकते हैं, सूर्य पत्नी, ठीक है। तो जो ज्ञान सूर्य है और उसकी पत्नी है, वो तो भारत में ज्ञान सूर्य तो किसको कहा जाता है? शिव ज्ञान सूर्य है ना। ज्ञान की रोशनी सबसे ज्यादा देता है ना शिव की आत्मा। वो उसका बच्चा कौन है? शंकर। और उसका नाम गीता में दे दिया वैवस्वत है, राम वाली आत्मा। तो राम को सूर्यवंशी कहते हैं ना, इसलिए विवस्वान नाम हो गया है। तो वी माने विशेष, वसु माने धन संपत्ति जिनके पास बहुत हो उन्हें कहते हैं वसु। विवस्वान तो सबसे जास्ती धन संपत्ति तो शिव के पास, तो वसु हो गया ना, हुआ कि नहीं? और उसका बच्चा हुआ, बड़े से बड़ा बच्चा कौन? वसु का बच्चा। अरे वसु तो भगवान है ना, तो उसका बच्चा कौन हुआ? देवता। वासुदेव नहीं, वसुदेव। क्या? लेकिन शास्त्रकारों ने नाम डाल दिया किसका? जो कृष्ण के बाप का नाम डाल दिया वसुदेव। कौन से कुल का था? कहते हैं यादव कुल का था। तो शंकर यादव कुल का हुआ कि नहीं है?
तो वसुदेव माने देवता तो है, भगवान तो नहीं कहेंगे। हमेशा भगवान रहता है? भगवान तो नहीं रहता। क्या हो जाता है? शैतान हो जाता है कि नहीं? अरे दुनिया को जो वसु माने धन संपत्ति, देव माने देता है, वो शैतान भी बनता है कि नहीं? आखिरी जन्म में शंकर है। अरे शंकर वाली आत्मा दुनिया में ऐसे कोई, दुनिया में ऐसे कोई, अरे ऐसा कोई है दुनिया में जो सबसे बड़ा शैतान माने रावण बनता है? ऐसे कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना। वो तो ठीक है, शंकर के ऊपर है, शिव का बच्चा है ना, उसके ऊपर दुनिया की सारी बातें लागू होती। क्या उसे कृष्ण कह सकते हैं कि नहीं? हाँ, भगवान का बच्चा है तो कृष्ण बच्चा भी है। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला, सारी दुनिया को, सारी दुनिया की आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को आकर्षित करता है कि नहीं? आकर्षित करता है। तो इस दुनिया में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला सूर्य कौन हुआ? अरे हाँ, राम तो त्रेता का कहा जाता है। हाँ, शिव बाबा कह दो तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला शिव बाबा। लेकिन शिव बाबा क्या 16 कला संपूर्ण सत्युग वाले कृष्ण को जन्म देता है? देता है? आजा, वो 2 नंबर का शिव बाबा होता है जो सत्युग में जन्म देता है, कि अव्वल नंबर का असली बाबा होता है? बात किसकी हो रही है? तो शिव बाबा की बात बताई कि जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, जिसका बच्चा कृष्ण बताया ना, तो सतयुग में कृष्ण बच्चा होगा 16 कला संपूर्ण शिव बाबा का, जिसे तूने शिव बाबा कहा। तो शिव बाबा 2 नंबर का शिव बाबा डुप्लीकेट या अव्वल नंबर का बाबा शिव बाबा ओरिजिनल? क्योंकि शिव बाप कहते हैं मैं तो बाप ही हूं आत्माओं का, मेरा दूसरा कोई संबंध नहीं। जब मैं शरीर में प्रवेश करता हूं तो मैं ग्रैंडफादर शिव बाबा भी बन जाता हूं। तो अब बताओ, शिव बाबा का बच्चा बताया संगम युगी कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, वो खुद ही हो गया। कौन? शंकर वाली आत्मा। जैसे पट्ट सोया हुआ पड़ा दिखाते हैं, त्रिशूल और डमरू और ये हाथ में पकड़े पड़ा हुआ सोता है तो भी हाथ में पकड़े हुए छोड़ता नहीं है। हाँ, तो बच्चे के रूप में दिखाते कि नहीं? शिव का बच्चा है। लेकिन वो शिव का जो पार्ट सोता हुआ दिखाया है, हाथ में पकड़ा हुआ है त्रिशूल को, त्रि माने 3, शूल माने बाण, 3 तरह के ज्ञान बाण। तो वो पार्ट वास्तव में शिव बाबा का है ओरिजिनल शिव बाबा या डुप्लीकेट शिव बाबा का है? किसका पार्ट है? जो सोया बच्चा पड़ा है शंकर के रूप में, माथे पे चंद्रमा भी दिखाया है, त्रिशूल भी दिखाया है, डमरू भी दिखाया। डुप्लीकेट। अच्छा, संगम युग में जो कृष्ण बच्चा है वो डुप्लीकेट है। हम जो देव नहीं पूछ रहे, शिव बाबा पूछ रहे। शिव बाबा को जो असली शिव बाबा है उसको देव देवता कहेंगे या भगवान कहेंगे? क्या कहेंगे? है? हाँ, ओरिजिनल तो सोता ही नहीं। अरे भाई, कृष्ण की बात हो रही है, संगम युगी कृष्ण की बात हो रही ना। तो संगम युगी कृष्ण जो शंकर को दिखाया है, सो रहा है त्रिशूल और डमरू हाथ में लेकर के, वो जो बच्चा है, बच्चे बुद्धि कहेंगे ना, सो रहा है माने अज्ञान की नींद में सो रहा है ना, तो उसके द्वारा शंकर का पार्ट कौन बजाता है? कौन सी आत्मा?
हाँ शिव ही तो बजाता है ना, तो वो शिव बाबा कहा जाता है। अरे भले चित्रकारों ने चित्र बनाया, तो वो चित्र जिस चित्रकार ने बनाया और जो देखते हैं भाई ये किसका चित्र है, तो क्या कहेंगे, शिव बाबा का चित्र, ऐसे ही कहेंगे ना। उन्हें तो ये पता ही नहीं कि वो डुप्लीकेट शिव बाबा है कि असली शिव बाबा है। और हमें तो पता चल गया कि वो जो पार्टधारी है संगम युग में होता है, सतयुग में तो, त्रेता में तो, द्वापर में तो वो उस तरह का होता ही नहीं, बच्चे के रूप में होता है क्या, नहीं। तो वो जो शंकर के रूप में पार्टधारी है कि सोते हुए भी बुद्धि रूपी हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है और डमरू भी लटका हुआ है, वो पार्ट कौन सी आत्मा का है? शिव बाबा का है। तो वो डुप्लीकेट शिव बाबा का है या असली शिव बाबा का है? इसकी बुद्धि नहीं चलती, करके देख रहा हाथ बार बार। हाँ, ओरिजिनल शिव बाबा का पार्ट है वो। क्या कहते हैं देवदेव महादेव, वो भी मैं हूं, तो वो तो असली हो गया संगम युग में। अब सतयुग में जो कृष्ण को जन्म देता है वो असली शिव बाबा है या शिव समान माना डुप्लीकेट है? जैसे कोई कागज की कॉपी निकाली जाती है तो डुप्लीकेटर में से निकाली जाएगी तो क्या कहेंगे, डुप्लीकेट कि ओरिजिनल? डुप्लीकेट। तो शिव समान को डुप्लीकेट कहेंगे, ओरिजिनल कहेंगे? क्या कहेंगे, डुप्लीकेट कहेंगे ना। हाँ, तो जो डुप्लीकेट शिव बाबा है वो सतयुग के आदि में, हर सतयुग आदि में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, तो चारों युगों में पार्ट बजाता है ना शिव बाबा। डुप्लीकेट ना। हाँ, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा, चलो बहुत अच्छी बात। तो वो जो सतयुग के आदि में शिव बाबा कृष्ण को जन्म देता है, डुप्लीकेट शिव बाबा, तो वो उसको कर्ण कहेंगे कि कर्ण को जन्म देने वाला कहेंगे? है? कर्ण माने कान, कान का पाठ बजाया संगम युग में, जन्म देने वाला था, है ना। और जो जन्म लेने वाला वो कौन सी आत्मा? कर्ण है। हाँ, तो पता है कर्ण को किसने पाला? किसने पाला? अरे हाँ है, राधा ने पाला। राधा तो अम्मा क्या पालेगी? अम्मा पालेगी बिना बप्पा के? हाँ, कर्ण के बाप का नाम बताओ, अम्मा का नाम कोई पूछता है? तो ये अम्मा का नाम क्या? कहीं सारे झापड़ मारूंगा, हमारी अम्मा का नाम लेता है, बाप का नाम नहीं लेता है। हाँ, सूत पुत्र। हाँ, उसका नाम क्या था? सूत तो ये काम करने वाले का नाम होता है, सूत पुत्र। अधिरथ, अधि माने अधिष्ठाता, रथ माने सारथी रथ का। क्या? तो अधिरथ का मतलब क्या हुआ? कर्ण का बाप का नाम अधिरथ माने रथ का सारथी है, और कर्ण है कृष्ण वाली आत्मा, तो उसका सारथी कौन हुआ? अरे सूर्य हुआ कि नहीं? हा? सारथी शिव सूर्य हुआ ना। अधिरथ माने सूर्य, तो सूर्य पुत्र था कि नहीं? पाला किसने? किसने पाला? जिसने जन्म दिया उसे सूर्य ने तो नहीं पाला है। जो डुप्लीकेट सूर्य बनाना इस दुनिया में, राम को कहते हैं सूर्यवंशी। अरे सूर्य तो डिटैच होके रहता है इस दुनिया से, वो कहां से सूर्य हो जाएगा? राम हो जाएगा? नहीं, तो असली सूर्य तो शिव है जो सदा डिटैच होके रहता है। उसका बच्चा जो है वो सूर्य समान बना, तो लोगों ने उसे समझ लिया कि शंकर जी ज्ञान सूर्य हुए। तो ये लेफ्टिस्ट कर्मेंद्रिय वो ज्ञान इंद्रिय हो गई कान, इससे
बच्चों ने सुना, रूहानी बच्चों ने सुना, लेफ्टिस्ट सुना आगे नहीं सुना। शुरुआत में जब बेसिक ज्ञान में आए तब सुना आगे नहीं सुना, उसी से सुना ना, क्या और कोई ने सुनाया है? हाँ, उसी ने सुनाया। भले उस समय जो भी, अब यहाँ तो क्लास में ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद आए होंगे ना, है? हाँ, तो भले बाद में सुना, लेकिन हाँ क्या ब्रह्मा बाबा जिंदा थे? नहीं है। अरे वो कहाँ थे जिंदा जब वो आए बेसिक में तब, है? हाँ, थे ही नहीं जिंदा, तो बाद में आए ना। तो जो बच्चे बाद में आए तो कहेंगे हमने तो कर्ण से, माने कान से नहीं, उस कान से नहीं सुना, लेफ्टिस्ट कान से, तो अच्छा नहीं सुना। तो वो किसी रूप में तो आते थे ना, शरीर छोड़ दिया तो अव्यक्त भूत प्रेत कहो, सूक्ष्म शरीरधारी कहो, उस रूप में आते थे ना, हा? आते थे। अभी तो आना बंद कर दिया है। किसमें आते थे? गुलजार दादी में, है ना? तो ऐसे तो नहीं कि थे ही नहीं, वो थे ना, आत्मा तो वही थी ना। तो कहेंगे किसी से सुना? किसी से सुना? उसी कान से, कर्ण से सुना कि नहीं सुना? अव्यक्त वाणी के रूप में सुना कि नहीं सुना? तुमने वो भी नहीं सुना। तुमने हाँ, इसने तो सुना, इसने भी सुना, इसने भी सुना। अव्यक्त वाणी जो कर्ण वाली आत्मा, कान वाली, तो सुनाती है ना, तो अव्यक्त रूप में सुनाती है, तो सुना ना। चलो एक ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। पढ़ा तो, हाँ पढ़ा तो किसी ने पढ़ के सुनाया होगा पहले, हाँ, तो जिसने पढ़ के सुनाया तो उसकी कर्मेंद्रियों से सुना, हाँ, लेफ्टिस्ट हो गए बेसिक में। अच्छा, और कौन सी कर्मेंद्रियों से सुना है? ये तो हद की कर्मेंद्रियां, इनकी तो बात छोड़ दो। यहां तो सब बेहद की बातें हो रही है ना। बेहद ब्राह्मणों के बीच में बैठे कि दुनिया भी ब्राह्मणों के बीच में बैठे, हाँ, बेहद के ब्राह्मण है तो बेहद की ही बातें सोचेंगे, करेंगे। तो फिर बताओ और कौन सी कर्मेंद्रियों से सुना? राम से सुना। राम कहाँ? राम तो त्रेता युग वाला होता है संग में राम होता ही नहीं। और राम तो होता ही नहीं संगम युग में, है? अरे अंग्रेजी सुसरी ना, राइटियस कान। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये भी मुसीबत है। राइटियस कान से सुना, हाँ, जल्दी पहचान लिया। ये राइटियस कान कौन सा? लोग सुनेंगे ये क्या बकते हैं, बक 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 बक, दुनिया वाले कोई सुने तो क्लियर कर दो। राइटियस कान माने है शिव बाबा। अरे रुपटी कैसे है? राइटियस ओरिजिनल शिव बाबा कहोगे तो पूछा जाएगा ना, ओरिजिनल शिव बाबा से सुना या डुप्लीकेट शिव बाबा से सुना है? अरे हाँ, शिव बाबा से, वही शिव बाबा, शिव प्लस बाबा। अरे वो तो ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तभी तो शिव बाबा होगा। हाँ, शिव बाबा दोनों से सुना। ये रही ना बात। अच्छा, तो तुम व्यभिचारी ज्ञान ले रहे हो। बाबा ने कहा एक से सुनना चाहिए, बोला कि नहीं? अगर दूसरे से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा कुमारियों से पूछते थे ना, क्या पूछते थे? किसी की गोद में आए हो? तो कोई ब्रह्मा कुमारी कहती हम ब्रह्मा बाबा की गोद में आए। फेल हो गई। तो कोई ब्रह्मा कुमारी बताती हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो पास हो गई कि फेल हो गई? अच्छा, कोई बैठेगी हम शिव बाबा की गोद में भी आए हैं, ब्रह्मा बाबा की गोद में भी आए हैं, तो दोनों की गोद याद रहेगी। तो व्यभिचारी हुई वो देहधारिणी आत्मा,
बेविचारी हुई या अबेविचारी हुई? बेविचारी हो गई ना, है? गंदा काम हो गया कि नहीं है? हाँ। तो बाबा ने बताया, रूहानी बच्चों ने इस जिस्मानी कर्मेंद्रियों से सुना है? तो इस कहा तो एक हो गई, इस किसको कहा है? और फिर कर्मेंद्रियों कह दिया, माने कम से कम दो तो हैं। तो एक तो लेफ्टिस्ट हो गई, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, उनके कान से सुना, वो लेफ्टिस्ट हो गई। और दूसरी दूसरी हाँ, माता जी की भी समझ में आने दो। हाँ, बूढ़ी बड़ी आत्माओं को कोई पूछता नहीं दुनिया में। हाँ, राम वाली आत्मा, वाह भाई, समझ में तो आ रही है बात। हाँ, तो ये दो जिस्मानी कर्मेंद्रियां बताई कि जिस्म है ना? हाँ, लेकिन वास्तव में रूहानी है कि जिस्मानी है? एक जिस्मानी अभी भी है और एक अभी भी कहेंगे रूहानी है कि नहीं? हाँ। तो पहला पार्ट तो ठीक सुना। क्या कहा? पहला पार्ट कौन सा है? अरे दोनों कर्मेंद्रियों में, राइटियस और लेफ्टिस्ट में, पहला पार्ट कौन है जिसने ठीक सुना? राइट कौन? अरे राम तो संगम में होता ही नहीं। एक्यूरेट नाम बताना चाहिए ना। पहला पार्ट तो ठीक सुना है? पहला पार्ट कौन है? शिव बाबा। बोलो, शिव बाबा को कान बता दिया, कर्मेंद्रिय है। डू क्या? सूर्य क्या? पहला पार्ट सूर्य। कौन सा सूर्य? जैसे शिव बाबा दो हो गए वैसे और सूर्य भी तो दो हो गए, एक ओरिजिनल सूर्य है और एक डुप्लीकेट सूर्य। हाँ, डुप्लीकेट सूर्य से सुना। तो उसने ठीक सुना, डुप्लीकेट सूर्य ने है? या जिसने सुना डुप्लीकेट सूर्य से, तो ठीक सुना या गलत सुना है? ठीक ही सुना। अच्छा, बाकी जो फिर कह दिया भक्ति मार्ग के अक्षर, बाकी दूसरा कान बताया ना, कौन? लेफ्टिस्ट कान, कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में है ना, वो लेफ्टिस्ट कान हो गई ना, कर्ण उसका नाम हो गया ना शास्त्रों में। तो उसके लिए फिर कह दिया भक्ति मार्ग का अक्षर। क्या अक्षर कह दिया? हाँ, क्या अक्षर कह दिया? कह दिया तुम्हारे चरणों की धूल। क्या? तुम्हारे चरणों की धूल। अरे ये किससे कहा तुम्हारे चरणों की धूल, और किसने कहा? अरे संगम युग में किसी ने तो कहा होगा। किसने कहा? इस चरणों की धूल जो कहते हैं भक्ति मार्ग में, भगत कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने कहा। ब्रह्मा बाबा ने किससे कहा होगा तुम्हारे चरणों की धूल? एक्यूरेट नाम बताओ। शिव से कहा। लो, उनके चरण होते भी हैं। लो, कैसे कलाउड जवाब दे देते। हाँ, डुप्लीकेट सूर्य से कहा, ये बात सही है। हाँ, विराट पुरुष में शूद्र भी होते हैं है? और वैश्य भी दिखाते हैं और क्षत्रिय भी दिखाते हैं, पेट भुजाओं समान, और मुख समान देवता भी दिखाते हैं, मस्तक समान। तो वो ही हुआ। डुप्लीकेट सूर्य कहें, डुप्लीकेट शिव बाबा कहें कि नहीं? हाँ, तो
उससे सुनो। अभी बाबा कहते हैं अभी संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में बच्चे कोई चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं बच्चे। शिव ने क्या कहा? संगम युग में बच्चे कोई चरणों की धूल होते हैं? शुद्ध संबंध होते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं। क्या होते हैं? चरणों की धूल नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो बच्चे चरणों की धूल नहीं है, बच्चे तो मस्तक समान ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता। क्या? जो इशारे से समझे ज्ञान को तो देवता, और इशारे से ना समझे, कैसे कैसे समझे? कहने से समझे। फिर कोई कहने से भी, बोलने से भी नहीं समझते तो क्या? मार मार के। अरे ये कहते मार मार के समझे तो, है मार मार के समझने की क्या बात है? अरबी, आरी, गधा, शूद्र। गधा का शूद्र को बता बात की। आरी, आरी, आरी चलाई जाएगी। आरी क्यों चलाई जाएगी? ऑटो काट देती है? लकड़ी क्यों हुई काट कर? आरी क्या करती है? लकड़ी को, लकड़ी को काटती है। लकड़ बुद्धियों को काटती है कि नहीं? काटती है। तो यहां वो जो स्थूल लकड़ी की तो बात ही नहीं। कैसी लकड़ी की बात? चैतन्य कोई लकड़ी का नाम दिया है ना। जैसे रामायण में कहती है ना कि वो जो सरयू नदी को पार उतारने वाला जो था ना नाविक, राम जी ने पांव रखा, उन्होंने कहा अरे हमें अपने पांव धो लेने दो। हमने सुना भगवान के पांव लगने से जो पत्थर की शिला थी ना, कौन सी, अहिल्या, वो भी तर गई, वो चैतन्य बन गई देवता। चरणों की धूल लगने से। तो भाई राम जी भगवान, तो हमने अपने पांव धो लेने दो। तो वो पांव कौन से हुए और उनकी नाव कौन सी हुई? वो समझता था हमारी नाव पत्थर, वो लकड़ी की नाव, कहीं वो बन गई देवता तो मैं खाऊंगा कमाऊंगा कहां से? तो वो लक्कड़ बुद्धि की बात है। तो जो कैसे कैसे बताए, देवताएं आत्माएं कैसे कैसे सुन करती है? इशारे से समझती है। और जो इशारे से नहीं समझते उनको मुख से बोला जाता है। तो ठीक है, मुख से बोला, ब्रह्मा ने बोला, ब्रह्मा कुमारियों ने बोला, फिर समझने वालों ने समझा क्या? समझा। और तुम भी तो थे बेसिक में, क्या तुमने समझा? तो क्या कहें? क्या कहें? लकड़ बुद्धि कहें, गधा बुद्धि? गधा थोड़ा ही समझता है कोई। लकड़ बुद्धि के, है ना? तो ठीक है। अरे कहें कोई, तुम कोई लकड़ बुद्धि, तुम्हारा माँ बाप कोई लकड़ है, लकड़ बुद्धि है? कहीं ना 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 ना, लकड़ बुद्धि तो नहीं, लेकिन पत्थर बुद्धि तो है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हैं कि थे? अभी भी है? वाह भाई, ना ना ना, अभी थे पहले लकड़ बुद्धि, वो पत्थर बुद्धि थे। तो हम लकड़ बुद्धि हैं तो क्या खराब है? अरे आरी चलाओगे तो पत्थर थोड़ा ही कटेगा, है? आरी से तो लकड़ कटेगा, तो कट तो जाएगा, है? जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। तो बताया बच्चे कोई चरणों की धूल नहीं है। क्या माना? चरणों की धूल माने बुद्ध रूपी पांव, चरण,
और उनकी धूल, धूल किसे कहते हैं? मिट्टी। जो देह अभिमानी की मिट्टी बुद्धि रूपी पांव में चिपक जाए तो क्या कहते हैं उसको? उस बुद्ध रूपी पांव को क्या कहेंगे? क्या चिपक गई है? मिट्टी चिपक गई है ना। हाँ, तो ये मिट्टी क्या होती है जो चिपक जाती है? देवान। हाँ, देवान होता है ना, वो देवान चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है? देवान कैसे चिपक जाता है? चरणों में। चरण माने बुद्ध रूपी पांव। अरे मोह से चिपक जाता है। मोह तो माताओं में होता है, विकारों का, वो तो ठीक है। हाँ, बार बार याद आती है ना, है मिट्टी की बार बार याद आती है, तो फिर वो कहेंगे बुद्धि कैसी हो गई है? धूल वाले चरण हो गए। हाँ, बाबा कहते बच्चे कोई चरणों की धूल थोड़े ही है? धूल है? नहीं, चरणों की धूल नहीं है। नहीं, ये तो रंग बात है। क्यों रंग बात है? कि शिव बाबा जो अभी प्रैक्टिकल पार्ट बजाए रहे हैं, उनके बुद्धि रूपी पांव में धूल चिपट सकती है? चिपट सकती है? नहीं। अच्छा, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको चिपक सकती है कि नहीं? तो उसके बच्चों को भी चिपक सकती होगी। वाह भैया, तो ये धूल क्या हुई? है देह अभिमान। क्या है देह अभिमान? देह अभिमान तुम्हारे शंकर जी में नहीं होता है क्या, जो उनको चिपक गई? अरे वो तो संपन्न स्टेज दिखाई गई है। तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र संपन्न स्टेज की यादगार है या पुरुषार्थी जीवन की यादगार? विकार, कमजोरी चिपक गई। अरे वो धूल बाहर से आती है कि अपने अंदर आती है? अपने अंदर कमजोरी होती है। और धूल कहां से आती है? अंदर से आती है, बाहर से आती है। तो वो कौन? माया। मां माने नहीं, आया माने आया। नहीं आई होती तो अच्छी थी, तो हमारी बुद्धि अच्छी रहती। ये तो आ गई, चिपक गई हमारे बुद्धि रूपी पांव। तो उनका ना, बच्चे कोई चरणों की धूल नहीं होते हैं, ये तो रंग है। अरे दुनिया में होते हैं कि नहीं? दुनिया में तो होते हैं। और यहां तो शिव बाप आया हुआ है, साकार तन में आया हुआ है ना। तो वो बोलता है कि मेरे पांव में तो, मेरे बुद्धि रूपी पांव में तो धूल चिपक सकती है? चिपक ही नहीं सकती। ये रंग बात है। तो व्हाट इज राइट? तो पूछा, बताओ, अगर ये रंग बात है तो फिर व्हाट इज राइट है? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रंग? बच्चे माया नहीं है तो ठीक है, माया नहीं है। माया तो बाहर से आई ना, जो चिपक गई। माया तो देह अभिमानी होती है कि आत्मा अभिमानी? देह अभिमानी। माया रावण कहते हैं। तो वो बाहर से आई जो पांव में चिपक गई, कि अंदर, हमारे अंदर थी वो चिपक गई, बाहर से आई? तो फिर ओहो, एक पता नहीं कौन सा एक, दुनिया में 500-700 करोड़ है, एक की याद। व्हाट इज राइट? अरे बात हो रही है कान की, है? कान से सुना ना, कर्मेंद्रिय से सुना। तो
कौन सी कर्मेंद्रिय में, कौन सी कर्मेंद्रिय के बुद्धि रूपी पांव में धूल चिपट गई और कौन सी कर्मेंद्रियों के बुद्धि रूपी पांव में धूल नहीं चिपकी। जो राइटियस कान है उसमें बुद्धि रूपी पांव में धूल चिपक नहीं सकती, क्योंकि उसमें कौन बैठा हुआ है? हाँ, शिव सुप्रीम सोल बैठा हुआ है ना, तो चिपक सकती है। क्यों नहीं चिपक सकती है? क्यों नहीं चिपक सकती है? क्योंकि उसके अंदर, उसके शरीर रूपी रथ के अंदर चलाने वाला कौन बैठा है? रथ को, रथ को चलाने वाला, हाँकने वाला कौन बैठा है? ज्ञान सूर्य है या नहीं है? और कर्ण के रथ में, कर्ण का जो सारथी है ना, ज्ञान सूर्य है, उसी ने पाला ना। तो वो राइट है कि रंग? एक कान लेफ्टिस्ट बताया, एक कान राइटियस बताया। तो कौन सा राइटियस कान जिसकी बुद्धि रूपी पांव में धूल चिपट ही नहीं सकती? और वो कौन सा कान? व्हाट इज रंग? व्हाट इज रंग? जो लेफ्टिस्ट कान है ना, वो है रंग। तो ये स्थिति में या शास्त्रों में ये सारे ही भक्ति मार्ग में बच्चों को आकर के बाप समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? वो भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम्हारे चरणों की धूल मिल जाए, यही बहुत काफी है। अरे तो बाप क्या कहते हैं? शिव बाप कहते हैं अरे बच्चे, एक तो मेरे को चरण है ही नहीं, चलो जिन बुद्धि रूपी चरण में मैं प्रवेश करता हूं, मन बुद्धि में, किसी मन बुद्धि में प्रवेश करता है ना, तो जिस मन बुद्धि रूपी चरण में प्रवेश करता हूं उसको अपना शरीर तो है, शरीर है तो पांव भी है, तो उस पांव में क्या है? धूल माया बेटी चिपक नहीं सकती। हाँ, चरणों की धूल मिल जाए माना माया मिल जाए, माया मिल जाए, अभी भी मिल जाए। अभी भी तमन्ना है, क्यों मिल जाए? नहीं, माया को बाप भगाने वाला आ गया कि थमाने वाला आ गया है? डिटैच कर देगा। तो बताया ये सारा भक्ति मार्ग में बच्चों को क्या क्या होता आया, क्या क्या समझते आए हैं, बाप समझा रहे हैं। क्या कि शिव बाप भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिनको अपना बच्चा बनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकलती है ना, है? तो जो वेदवाणी निकलती है, ब्रह्म वाक्य निकलते हैं, तो ब्रह्म वाक्यों से बाप समझाते हैं। शिव बाप क्या समझा रहे हैं कि बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे सन्मुख बैठने वाले, वो बच्चे तुम्हारे चरणों की धूल ऐसे नहीं कहना चाहिए कि बाबा हम तुम्हारे चरणों की धूल हैं, नहीं। बाप समझा रहे, बाप आते ही वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं। बताओ कहां से आते हैं बाप? है बाप कहां से आते हैं? घर से आते हैं, परमधाम से आते हैं। अरे परमधाम भी तो दो दो हो गए, भूल गए? अरे ब्रह्मलोक दो दो हैं या एक ही है? एक परमानेंट और एक राइटियस परमधाम। हाँ, तो राइटियस परमधाम का नाम क्या दिया? ऐसे थोड़े कि दोनों का नाम परमधाम दे देंगे।
काम बदल जाएगा तो नाम भी तो बदल जाएगा। परम ब्रह्म। हाँ, बाप कहते हैं कि मैं जिस मनुष्य तन में, पुरुष तन में प्रवेश करता हूं, वो तो पुरुष है। और तो पुरुष बच्चों को कैसे संभालेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, ज्ञान में अभी चलना शुरू किया है? अब वो तो बच्चे हैं ना, तो और फिर बच्चियां भी तो हैं साथ में, तो बच्चियों को बाप कैसे संभालेगा? तो क्या करे? हाँ, तो बताते हैं कि कोई न कोई चोला तो चाहिए जो पालना करने का काम करे। तो बच्चियां या माताएं ज्यादा अच्छी पालना कर सकती हैं या पुरुष चोला ज्यादा पालना अच्छी कर सकता है? कौन करेगा? हाँ, माताएं करेंगे। अच्छा, वाह भाई। अरे अपनी दिल्ली माता की तरफ भी इशारा कर दिया अगर। हाँ, तो बाप आते हैं तो वहां से ही आते हैं। कहां से आते हैं? अरे बाप क्या, दुनिया के जितने बाप आते हैं और उनके जितने बच्चे आते हैं वो सब उसी परम धाम से ही तो आते हैं, परम ब्रह्म से। उनके लिए तो वही परम ब्रह्म हुआ ना जहां से आते हैं। तो शिव बाप भी कहते हैं मैं कहां से आता हूं? परम धाम ब्रह्मलोक से आता हूं। कौन हुआ ब्रह्मलोक? है परम ब्रह्म। राइटियस कान हुआ। राइटियस कान कंपिल से आते हैं। वो कान हो गया, कान की बात हो रही है? बताओ कहां से आते हैं? राम में से आते हैं। राम तो त्रेता वाला होता है, छोड़ दो उसका नाम। राम फेल हो गया, वो तो फेलियर। परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का भी असली नाम बताओ जो दुनिया जानती है। दुनिया तो नहीं जानती परम ब्रह्म। शंकर है ना? तो शंकर वाली जो आत्मा है वो परम धाम भी है, तुम्हारा घर भी है, ब्रह्मलोक है कि नहीं? परम ब्रह्म तो ब्रह्मलोक हुआ ना। और क्या है? तुम्हारा बाप भी है और तुम्हारा टीचर भी है। तीनों है कि नहीं है? तीनों है। तो बाप वहां से ही आते हैं जहां से बच्चे आते हैं। क्या मेरे बच्चों की बात हो रही है? ओ, धर्म पिताओं के बच्चों की बात नहीं हो रही है। जहां से मेरे बच्चे आते हैं मैं भी वहां से आता हूं। समझ में आया कि नहीं? तो बच्चे कहां से आते हैं भाई? बच्चे भारत से आते हैं भाई। भारत बाप कि भारत अम्मा? दुनिया तो कहती भारत माता है। क्या है भारत? अगर बताया कि भारत, तो भारत माता कि भारत पिता है? दुनिया वाले तो बोलते रहे, आज की गवर्नमेंट तो खास बोलती है भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे उनसे कहो भाई भारत माता 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 चिल्लाया हुआ है, अरे तुम्हारा बाप कहां गया? बाप की जय क्यों नहीं बोलते? ये तो ब्रह्मा कुमारियों वाली बात हो गई। ब्रह्मा कुमारियां भी कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, अम्मा अम्मा। अरे तुम्हारे बाप का भी तो नाम बताओ। तो नहीं बताएंगे। तो ये आज की गवर्नमेंट के जो सरपरस्त हैं वो किसकी औलाद है? किसको सपोर्ट करते हैं? अम्मा को सपोर्ट करते हैं कि पप्पा को सपोर्ट करते हैं? अम्मा को सपोर्ट करते हैं। अरे अम्मा हमें पैसे देगी तो हम चिज्जी खरीद खरीद के खाएंगे ना, नोटों की गड्डियां देगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बढ़िया बढ़िया माल मार्केट से खरीदेंगे और खाएंगे। ऐसे है ना? अरे बप्पा अम्मा को नोट देता है, अम्मा बच्चों को नोट देती कि नहीं? हाँ, तो आज गवर्नमेंट कहती है हाँ ये अम्माएं हमको नोट देंगी तो हमारी जिंदगी चलेगी, नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी? है ना? तो बाबा ने बताया जैसे दुनिया के जो बच्चे होते हैं, चाहे उनको जन्म देने वाले बाप हों, वो अम्मा के पेट से ही आते हैं। तो बाप कहते हैं मैं भी कहां से आता हूं?
वही परम ब्रह्म से आते हैं। सामान्य परम ब्रह्म से नहीं, जहां कीड़े मकोड़ों की आत्माओं भी, पशु पक्षियों की आत्माएं भी रहती हो। कौन से परम ब्रह्म से आते हैं? उस स्पेशल परम ब्रह्म का नाम बताओ। जगदम्बा से आते हैं। वाह भैया, राइटियस परम धाम से आते हैं। नाम तो बताओ, राइटियस और लेफ्टिस्ट नहीं है। शंकर, वो पुरुष का नाम है कि स्त्री का नाम है? वो अर्धनारीश्वर भी है। हाँ हाँ, ओरिजिनल परम ब्रह्म से आते हैं। अच्छा, माना जहां कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों वाली आत्माएं रहती हैं, वो ओरिजिनल परम धाम नहीं है? ओरिजिनल नहीं? कैसे साबित करो? क्या वो ओरिजिनल परम धाम में शिव नहीं रहता? लंबे समय तक कहां रहता है? वो ओरिजिनल नहीं है, अनराइटियस है वो परम धाम। क्यों है? हाँ, वो परम धाम जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, दुनिया वाले कहते रहे ना ब्रह्मलोक, तो वो स्थान को बताते हैं ब्रह्मलोक, या ब्रह्मलोक ब्रह्म भगवान को कह देते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? वो लोग सन्यासी लोग ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म किसे समझते हैं? स्थान को समझते हैं, रहने के स्थान को, या भगवान को समझते हैं? स्थान को कहते हैं। वो नहीं कहते स्थान को, वो ब्रह्म भगवान को ही समझ लेते हैं। क्या ब्रह्मलोक जब उनसे कहो तो वो कहेंगे हाँ वो ही भगवान? नहीं, तो है तो वो भी ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल किसे कहेंगे? सत्य है कि झूठ है? जहां कीड़े मकोड़ों की आत्माएं रहती हैं, जहां पशु पक्षियों की आत्माएं रहती हैं, वो सत्य है कि झूठ है? झूठ है। झूठ तो उसे कहा जाता है आज हो कल ना हो। अनराइटियस है। अनराइटियस माने झूठ। अरे वो जहां कीड़े मकोड़ों की, पशु पक्षियों की आत्माएं रहती हैं, सृष्टि का विनाश होने के बाद, वो झूठ परम धाम है। हाँ, वो भी सत्य है और ये भी सत्य है। वो भी सदा, अभी भी परम धाम ऊपर है कि नहीं है? सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार है कि नहीं है? और शिव बाप जब इस सृष्टि पर नहीं आए थे तब भी ऊपर था या नहीं था? तो सदाकाल है कि नहीं? तो राइटियस है कि अनराइटियस? सत्य है या झूठ है? क्या कहेंगे? सत्य है ना, सत्य तो वो भी है। तो जहां से बच्चे, लेकिन अपने बच्चों की बात की शिव बाप ने। किसके बच्चों की? कि मेरे बच्चे जहां से आते हैं वहां से ही मैं आता हूं। अब पूछा बच्चे कहां से आते हैं? बच्चे कहां से आते हैं? परम धाम से, परम ब्रह्म से आते हैं। अच्छा, तुम्हारी अम्मा जिसे तुम महत ब्रह्मा, महान ब्रह्मा, परम ब्रह्म कहते हो, वो बोलती चालती है कि नहीं? कि गूंगी है तुम्हारी तरह? गूंगी है? हाँ, बोलती चालती है। अच्छा, तो परम ब्रह्म को जहां से तुम आते हो, परम धाम कहते हैं ना, ब्रह्मलोक कहते हैं ना, वो ब्रह्मलोक निर्वाण धाम नहीं है? निर्वाण धाम? अच्छा, तो बोलती चलती कैसे है जब निर्वाण धाम? निर्वाण धाम माने जहां वाणी होती ही नहीं है? निर्वाण धाम में वाणी होती है क्या?
आवाज होती है? नहीं। संकल्पों से शांति है। अरे वानप्रस्थ धाम भी उसे कहा जाता है। वाणी से प्रकष्ट रूप से स्थित हुआ धाम, वाण प्रस्थ, जो वाणी से प्रकष्ट रूप से भली भांति स्थिर हुआ। वाणी तो है ही नहीं बिल्कुल वहां। अच्छा, वहां से आते हैं बच्चे भी, वहां से आते हैं बाप भी, निर्वाण धाम से आते हैं।